हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड एकता। तो ये है पार्ट 3 हॉस्टल डेज़ का। आप इसे एपिसोड 3 भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय मैंने किया है अपने हॉस्टल में, और ये आप लोग वीडियोस के थ्रू देख ही रहे होंगे। बहुत मज़ा आया था गाइस। और यहाँ पर हम गए थे ये कृषाणु का बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि जब इसका बर्थडे था उस टाइम पे हम सब अपनी अपनी इंटर्नशिप्स पे थे, तो हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो हमने ये बाद में किया था। बर्थडे नहीं बना था ना यार, तू खा पहले। अरे मैंने खा लिया। रुक जाओ बेटा, मेरे को स्नैप लेने दो। अबे साले तेरा बर्थडे हमने बनाया था नहीं ना, तो खाओ दीदी। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। हाँ ना, तेरा बस खाने की देरी है। क्या करा अंजलि तुमने अभी? देखो हाथ में क्या हुआ है। लकवा मार दिया क्या हाथ में? हाथ में लकवा मार दिया क्या अंजलि? गाइज ये थी हमारी मैस, और हम सब यहाँ खाना खाते थे। मैं और अंजलि मोस्टली एक ही प्लेट में खाना लेते थे, मतलब खाते थे। पता नहीं गाइज ये कब से स्टार्ट हो गया था। हम दोनों इतना लड़ाई करते थे, इतना बहस होती थी हमारी। उसके बाद भी ये प्यार ऐसे ही रहा, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही रहे, क्योंकि अंजलि ने मेरी लाइफ में बहुत ही किया है। हॉस्टल लाइफ में उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं सकती। और यहाँ पर थी पिज़्ज़ा पार्टी, और ये देखिए सबसे पहले रेडी रहती थी खाने के लिए गाइस। यहाँ पर ये मैडम जी लगा रही थी अपने चेहरे पर कोई लेप। अपना जो स्किन केयर होता था ये प्रॉपर करती थी, तो मैं पहुँच गई थी यहाँ पर और मैंने भी ये लगवा लिया था इनसे। उसके बाद आप देखिए हमारे फेस कैसे लग रहे हैं। इतने भयानक लग रहे थे हम दोनों के दोनों की हमें खुद ही देख के हंसी आ रही थी एक दूसरे को। यहाँ पर हमने बना लिया था टोस्ट सैंडविच, आप जो भी बोल सकते हैं। बहुत सारी यादों में हमारी एक याद ये भी है, हमने सैंडविच या टोस्ट आप जो भी कहें ये बहुत खाए हैं साथ में, मतलब इतने की हद ही नहीं है जिसकी। उसके बाद बिरयानी, हम लोग बिरयानी भी अपना रूम में ही केटल में बना लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हॉस्टल में खाना खाने का मन नहीं करता था मेस में, तो हम वो बना लेते थे। और यहाँ पर गाइस ये अंजलि ने कोई स्किन केयर के लिए कोई लेप रेडी किया था, जिसमें उसने मिलाया था नीम, और ये लेप उसने सबको खिला भी दिया था। रायता और अपनी कोई डिश नाम दे के इसने ये खिलाया था सबको, और ये खिलाने के बाद इसने सबको एक एक चम्मच मैगी भी दी थी, और लोग इस पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि सबने खा भी लिया था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइस, पर कुछ तो भी चल रहा था। और ये बिस्किट अंजलि की अलमारी से ही लिया हुआ है।
ये वही सेम डे था जब हमने सैंडविच बनाया था। उस दिन हम लोग बाहर बैठ के टेरेस में कॉफ़ी और सैंडविच खाए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। शाम हो रखी थी और गर्मी इतनी थी गाइस कि मैं क्या बताऊँ। और ये हमारे लास्ट डेज़ चल रहे थे, मतलब कॉलेज ख़त्म होने से कुछ 10-15 दिन पहले की बात है ये, जब हम ऐसे साथ बैठते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और यहाँ पर मैंने ये रोटी बनाई थी और सब्ज़ी बनाई थी, मतलब रोटी तो हम मेस से लेके आए थे पर सब्ज़ी हमने केटल में बनाई थी। तो ये अंजलि लेके भाग गई थी क्योंकि इसे बहुत भूख लगी थी। गाइज़ ये यहाँ पर हम सब गए थे टपरी पर मैगी खाने। हम जब से कॉलेज गए थे हम टपरी पर साथ में किसी न किसी के साथ हम ज़रूर गए हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, और यहाँ पर भी हमारी बहुत अच्छी आ रही थी। ये भी लास्ट डेज़ का ही है जब हम साथ में सारे मैगी खाने गए थे। और ये टैप का वीडियो बनाया था वर्षा ने, क्योंकि टैप पता नहीं क्यों बच्चे बंद ही नहीं करते थे, तो उसने वीडियो बना के She is my roommate guys and she is doing just OMG things. See now what she will do. बोलती है कि ऐसे में जल्दी होता है, मैंने बोला था कैंची से काट लो, तो बोलती है ऐसे में जल्दी होता है। देखो 1 2 कट गया, बस इतना ही है प्रोसेस। चलो बाय। तो खाना तो मैंने ही बनाया है। दिन में क्या बोल रही थी, मैं कौन हूँ वहाँ पे, मांग के खाती हूँ। कौन हूँ, क्या करती हो? यहाँ पर अगेन मैं और अंजलि कुछ बना रहे थे, पता नहीं क्या, शायद पुलाव ही होगा, आई डोंट नो। पुलाव मीन्स जो फ्राइड राइस होते हैं गाइस, केटल में हम बना लेते हैं, वही वो हम बनाते थे, तो शायद वही होगा। यहाँ पर हमारी कुछ बातें भी चल रही थी और अक्सर मैं और अंजलि साथ में ही कुकिंग करते थे, या कभी ऐसा होता था कि मैं करती थी, कभी वो करती थी, या कभी साथ में। मेरी एक और क्लासमेट आई थी, बहुत ही अच्छी मेमोरीज है गाइस ये। हॉस्टल में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ सीखते हैं जो हम इन जनरली अपनी लाइफ में थोड़ा लेट सीखेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। और हॉस्टल में वो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए भी। पर हाँ, अगर आपको कभी हॉस्टल में रहने का चांस मिलता है तो आप उसे मिस मत करना। आप ये मत सोचना कि आपको पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा या कैसे लोग होंगे, कैसे आपको ट्रीट किया जाए, कुछ भी मत सोचना। आपको बहुत अच्छी मेमोरीज़ ही मिलेंगी वहाँ पर, और आप अपने लाइफ लेसन्स भी वहीं सीखोगे। गाइज़ मेरी क्लास में किसी की भतीजी या भतीजे का बर्थडे था, तो उसके कार्ड की प्रिपरेशन यहाँ पर हम सब कर रहे थे। एट दी लास्ट हम लोग इतना क्लोज हो गए थे कि किसी के लिए भी हम कुछ भी करने को रेडी रहते थे, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर, इन अ पॉजिटिव मैनर गाइज़। बहुत अच्छा लगता था, साथ में हम सब ऐसी चीज़ें करते थे। और ये तो बिल्कुल ही लास्ट डे का है, मतलब लास्ट डे बोले तो जो हमारे कुछ 1 हफ़्ते बचे हुए थे, उसमें अंजलि की तबीयत ख़राब हो रखी थी। मैं वहाँ पर उसके साथ बैठी हुई थी, वो सो रखी थी, और मैं सिर्फ सोच रही थी कि अब बस 1 हफ़्ता और है, इसके बाद नहीं पता हम कहाँ होंगे, कभी मिल भी पाएंगे एक दूसरे से या नहीं। मन बहुत भारी सा भी था, पर ठीक है, बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी मिली हैं यहाँ पर। और ऐसे ही कुछ दिन ये गए हैं, तो
उसके बाद ही मैंने एक और क्लिप लिया था बाहर की विंडो का। ये देखिए, ये है वो क्लिप। बहुत अलग सी फीलिंग थी गाइज इस टाइम पे। और अंजलि की तो तबीयत से देखिए क्या हालत हो चुकी है, एकदम बेकार हो जाती है ये। और ये है हमारा लास्ट नाइट, फेयरवेल डे से पहले की नाइट। हम सब टेरेस में आए थे और हमने ये कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए थे। यहाँ पर ये पैकिंग हो गई थी हमारे हॉस्टल खाली करने की। अंजलि अपनी सारी चीज़ें पैक कर रही थी। और ये है गाइज अगेन मैस का वीडियो। मैं मुझे देख के वीडियो हंसी आ गई। अंजलि यहाँ पर, वो मलयाली है तो उनके वहाँ पर चावल को चोर बोला जाता है। तो जो वो एक राइस बनाती थी, मतलब राइस तो हमें पका हुआ मिलता था, उसमें वो दही एंड मिर्ची डाल के कुछ अच्छा सा बनाती थी और नमक ऐड करके। वो बहुत टेस्टी लगता था। तो मैंने उसे बोला था कि ये मेरे लिए बना दो, क्योंकि उस दिन पता नहीं क्या सब्जी थी, आई डोंट नो, वो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने उसको बोला कि ये बना दो, तो वो बोल रही थी कि तुम्हारे तो हाथ से नहीं होगा। और उस टाइम पे पता नहीं क्या था, लेकिन आज ये देख के हंसी आ गई। लेकिन उसने बनाया भी था वो। उस टाइम पे तो गाइज इन मोमेंट्स का पता ही नहीं चलता था, कब कहाँ कैसे क्या होता था। लेकिन अभी जब देखते हैं वीडियोस तो सोचते हैं कि थोड़ी और मेमोरीज़ बना ली होती। मेमोरीज़ तो बहुत बनाई हैं, लेकिन उन्हें कैप्चर कर लिया होता तो बहुत ही अच्छा होता। बट ठीक है, जितनी भी हैं उन्हें देख के ही खुश हैं। यादें बहुत सारी हैं मन में। उसके बाद गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय।